हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिशा दूरी पर आधारित क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1, गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है। वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। वह अभी किस दिशा की ओर जा रही है? इस टाइप के क्वेश्चन दिशा दूरी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि गीता एक बिंदु X से चलना शुरू करती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये X बिंदु मैंने मान लिया है। अब यहाँ पे ये बीच से ही हम स्टार्ट करेंगे। आप चाहे जिस दिशा की ओर बताएं उसी तरफ हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं X से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है। तो आपको दिख रहा होगा पश्चिम इस तरफ है, तो यहाँ पे ये पश्चिम की ओर कितने 3 मील पश्चिम की ओर जाती है। फिर दाहिने मुड़कर 2 मील जाती है। तो यहाँ पे जैसे ये इस तरफ जा रही है, अब यहाँ पे इसका दाहिने मुड़कर कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है इसका दाहिना ऊपर की तरफ जाएगा और बायां नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये इस तरफ इस दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पे दाहिने मुड़कर, तो यहाँ पे दाहिना इसका ऊपर होगा, मुड़कर के 2 मील चलती है। तो यहाँ पे ये 2 मील चलती है। वह फिर दाहिने मुड़ती है। अब ये उत्तर की ओर जा रही है, तो कहना है कि फिर दाहिने मुड़ती है। तो इसका दाहिना इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। तो दाहिने मुड़ती है और 1 मील जाती है। ये इस प्रकार से दाहिने मुड़ती है और 1 मील जाती है। तो कह रहे हैं कि वह अभी किस दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वह अभी किस दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पे मालूम है कि ये किस दिशा की ओर जा रही है, यहाँ पे लिखा है कि पूर्व की ओर। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि वो पूर्व की ओर जा रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्व की ओर जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिशा पूछी गई थी और यहाँ पे कह रहे हैं कि वह कितनी दूरी पर है, यहाँ पे दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लोग इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे, उत्तर और ये नीचे दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। इससे क्या होगा कि आपको दिशा क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पे अब देखें तो क्या कह रहा है कि बिंदु ओ से प्रारंभ करते। तो यहाँ पे ये बिंदु ओ है। ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर दूरी चलता है। तो यहाँ पे ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर दाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे दाएं देखें तो ये दक्षिण की ओर जा रहा है। तो इसका दायां देखें तो इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। तो कह रहे हैं कि दाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे ये इस तरफ दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ये इस प्रकार से 3 किलोमीटर चलता है। वहाँ से पुनः दाएं मुड़ता है। अब ये इस दिशा पश्चिम की ओर जा रहा है। तो अब कह रहे हैं कि दाएं मुड़ता है। तो दाएं इसका ये उत्तर की तरफ जाएगा। ये दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। तो ये भी 5 किलोमीटर गया था, अब यहाँ 5 किलोमीटर ये भी जा रहा है, इसलिए ये लाइन इसके बराबर होगी। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे अब बाएं मुड़ जाएगा। तो ये उत्तर की ओर जा रहा था, बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। तो ये बाएं मुड़ कर के फिर 5 किलोमीटर चल रहा है। ये 5 किलोमीटर, ये इतनी ये दूरी 5 है, ये भी दूरी 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है?
तो आपको ये ज्ञात करना है कि ये इधर ओ बिंदु से चलना स्टार्ट किया था और चलते चलते यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर आ गया है। अब यहाँ पे दिशा नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आप ऐसे 5 3 8 8 5 13 13 5 18 ये आप बताएंगे 18 किलोमीटर। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। यह नहीं पूछा गया कितनी दूरी चल कर के गया है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ से इतनी दूरी, ये आपको ये डिफरेंस आपको इतनी दूरी ये ज्ञात करनी है। तो आपको मालूम है कि ये लाइन ये नीचे मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी हो गई, यहाँ पे 3, और ये दूरी मालूम है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 5। तो आप इसको 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो बराबर आप बता सकते हैं कितना, 8 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। तो यहाँ पे परछाई से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से पहले आप दिशा निर्धारण कर लेंगे। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि सूर्यास्त के समय कह रहे हैं या सूर्योदय के समय कह रहे हैं। इससे आपको दिशा क्लियर हो जाएगा कि सूर्य किस तरफ है। पे आप देखेंगे कि सूर्योदय कह रहा है या सूर्यास्त क्वेश्चन में कह रहा है। इससे क्या होगा कि आपको दिशा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले। तो आपको मालूम है कि सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त या कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पश्चिम दिशा में होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये पश्चिम दिशा में ये इस प्रकार से पश्चिम में सूर्यास्त होता है। यहाँ पे आपको मालूम है कि सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में ही सूर्य होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। तो यहाँ पे आपको मालूम, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं रमन को यदि यहाँ पे हम नीचे इस प्रकार से यदि रमन को बिठा दें और यहाँ पे अर्जुन, तो यहाँ पे हम अर्जुन को इस प्रकार से यदि बिठा देंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सूर्यास्त के समय परछाई इस तरफ से जाएगी। तो ये परछाई कहाँ पे जा रही है, ये अर्जुन के इस तरफ ये परछाई, ये इस प्रकार से ये परछाई यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अर्जुन के सामने आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। तो आपको यहाँ से डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये परछाई ये इस तरफ अर्जुन के यहाँ पे अर्जुन के बाईं ओर पड़ रही है, और यहाँ पे आपको किसके बाईं ओर कह रहा है कि उसी के बाईं ओर। ये इसका अर्थ हुआ कि रमन के बाईं ओर ही पड़ रही है उसकी परछाई। तो यहाँ पे आपको ये राइट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये अर्जुन के बाईं ओर हो रहा है, और यहाँ पे इसका मुख देखेंगे तो ये हमेशा इस साइड बैठेगा, तो ये दक्षिण की ओर, और रमन ये ऊपर की ओर मुँह करके उत्तर की ओर मुँह करके। यहाँ पे ये डायग्राम हमारा सही नहीं है। यहाँ पे अब इस प्रकार से ये रमन, इधर रमन बैठा होगा और ये नीचे अर्जुन बैठा होगा उत्तर की ओर मुँह करके, और रमन दक्षिण की ओर मुँह करके। तब यहाँ पे देखेंगे तो सूर्यास्त के समय उसकी परछाई जो पड़ेगी उसके बाईं ओर पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसकी परछाई जो है ये बाईं ओर जाएगी, तो रमन इस तरफ बैठा होगा और अर्जुन इस तरफ बैठा होगा। अब यहाँ पे पूछ किसका रहे कि अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था। तो आप बता सकते हैं कि अर्जुन उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा था। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसके बाईं ओर परछाई जा रही है या किसकी दाईं ओर जा रही है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हुआ, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। वह 90 अंश
दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, वह फिर 90 अंश दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, वह फिर 90 अंश बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। दाएं 90 अंश घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पे आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दिशा दूरी में। यहाँ पे 90 अंश का कह रहा है, कभी 15 अंश, 45 अंश, यहाँ पे अंश में भी घूमने की बात कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले आप यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण और ये पूर्व, ये पश्चिम, ये इस प्रकार से आप ये डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ पे कोई बिंदु है उसका, वह अपने घर से कोई व्यक्ति मित्र के घर जाने के लिए 25 मीटर चलता है। तो यहाँ पे ये 25 मीटर चलता है और वह 90 अंश घूमता है। तो यहाँ पे 90 अंश दाएं घूमता है, तो इसका दायां ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये इस प्रकार से 90 अंश दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पे ये 20 मीटर चलता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वह फिर 90 अंश दाएं घूमता है। तो यहाँ पे 90 अंश दायां इसका इस तरफ जाएगा, 90 अंश घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो यहाँ पे ये 10 मीटर की दूरी यहाँ पे इतनी तय करती है। यहाँ पे 10 मीटर दूरी तय किया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर वह 90 अंश बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पे इसका बायां देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। ये बाएं मुड़ करके ये 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। दाएं 90 अंश घूमकर यहाँ पे जा रहा था इस उत्तर की दिशा में, अब कह रहे हैं कि दाएं घूमकर, तो इसका दायां इस तरफ से हुआ और दाएं घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। तो यहाँ पे ये कितना, ये 15 मीटर फिर यहाँ पे चलता है। ये 10 मीटर की ये दूरी है और ये 10 मीटर की ये वाली दूरी है, ये 10 मीटर इसकी दूरी है। अब यहाँ पे ये 15 मीटर यहाँ पे ये चलता है। अब उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? यहाँ पे आपको दोनों की दोनों पूछे गए दूरी और दिशा दोनों आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दिशा, तो आपको मालूम है कि ये यहाँ पे पूर्व और ये पश्चिम और ये ऊपर उत्तर और ये नीचे दक्षिण। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये दिशा को देखें तो ये किस दिशा में, उत्तर की ओर, क्योंकि वो अपने घर से प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति दोस्त के घर जाने में। तो यहाँ पे ये दोस्त के घर पहुँच चुका है। तो यहाँ से देखेंगे तो दोस्त का घर किस दिशा में है, तो आप बताएंगे उत्तर दिशा में। तो यहाँ पे दिशा आपकी कौन सी निकली, उत्तर। अब यहाँ पे देखेंगे दूरी कितनी तय की है। तो यहाँ पे आप टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चलने का बता रहे हैं। यहाँ पे घर की दूरी पूछी गई कि ये उसकी घर की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे इतना, ये यहाँ तक की दूरी को हम देखेंगे ये 20 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे ये 20 मीटर और यहाँ पे ये 20 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इतनी दूरी बची है, तो यहाँ पे दूरी इतनी बता रहे हैं कि 10 मीटर। तो यहाँ पे इस प्रकार से 10 और 20 और 10 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकला, 30 मीटर। इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 30 मीटर। 30 मीटर उत्तर की तरफ, दिशा कौन सी निकली, उत्तर, और यहाँ पे दूरी 30 मीटर। यहाँ पे दोनों आपके क्वेश्चन निकल आए। अब यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, उत्तर की ओर 30 मीटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ, बट यहाँ पे आपको डायग्राम के सहायता से आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो यहाँ पे ये जैसे क्लॉक है, क्लॉक बना दिया है। अब यहाँ पे देखें तो कितना टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। तो 4:30 बज रहे हैं तो घड़ी
ये जो घंटे वाली सुई होगी ये 4 और 5 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई 6 पर होगी। अब यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है कि 4:30 बज रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि घंटे की सुई पूर्व की ओर हो, तो यहाँ पे ये घंटे की सुई जो है ये इसे पूर्व की ओर बता रहे हैं। तो ये पूर्व की ओर हो तो इसका जस्ट अपोजिट जाएगा, वो जाएगा ये 10 और 11 के बीच। तो पूर्व की अपोजिट कौन सा होता है? पश्चिम। तो ये कौन सा होगा? पश्चिम होगा, ये पश्चिम होगा। तो यहाँ पे इसका अपोजिट देखेंगे तो ये इसका अपोजिट जाएगा 8 और 7 के बीच से इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरब पश्चिम और ये उत्तर होगा, ये दक्षिण। तो यहाँ पे ये दक्षिण दिशा इंगित करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका अपोजिट ये 1 और 2 के बीच से इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा इस प्रकार से इंगित कर रहा है। तो कह रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी। तो यहाँ पे मिनट की सुई देखें तो यहाँ पे ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि मिनट की सुई, अब यहाँ पे ये पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच में ये मिनट की सुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व ऑप्शन। यहाँ पे आपका दक्षिण पूर्व, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, दक्षिण पूर्व। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दिशा दूरी के सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम आप अपने 10 फ्रेंड के साथ वीडियो को ही शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।